आज का जो विषय है वो बहुत ही विशेष है। सब कहें विशेष। मैं ऐसा सोचता हूं हमने बहुत सारे विषयों पे सीखा ना, उन सारे विषयों में से उनका मैं सोचता हूं कि अगर उनका कोई मूल्य ना हो, अगर ये बात से हम चूक जाएं तो। आज का हमारा विषय है सत्य। सब कहें सत्य। क्योंकि हमने ये सीखा कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जरूरी है। परमेश्वर सर्व सामर्थी है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, पवित्र है, आत्मा है। हमें किस तरह से पाप से लड़ना है, पाप कैसे आया। लेकिन अगर इन सब बातों में अगर सत्य ना हो तो फिर सबका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमें सत्य के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। और हम सब क्योंकि परमेश्वर के सदृश में बनाए गए हैं, इसीलिए जरूरी है कि हम भी इसीलिए सत्य की ओर बढ़ें। इसीलिए हम हमेशा सत्य को खोजते रहते हैं। आप में से है कभी कोई सच्चाई को जानने की कोशिश करता है? कभी भी जिंदगी में दिलीप भाई आपने कभी सच्चाई को जानने का कोशिश किया? कोई मैटर में करते हैं, लेकिन अक्सर क्या है, हम ऐसी जगहों पे ऐसी चीजों पे सत्य खोजने की कोशिश करते हैं ना, जो मेरे को लगता है कि नहीं करे तो चले। पड़ोसी के घर झगड़ा हुआ है, क्यों हुआ है? दो जनों से पूछते क्यों, क्या हुआ यार, क्या हुआ यार, बताओ ना यार क्या हुआ। अरे भाई, अरे नहीं भी पता चलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अपने को बहुत वो रहता है कि मेरे को जानने का है। उसने यार इतना रातों रात इतना पैसे वाला कैसे बन गया, शेयर बाजार में बहुत कमाया, कैसे कमाया, मेरे को जानने का है यार। मेरे को पूछ के बताओ ना कैसे मैं पैसे वाला बनूं। अच्छा, पता नहीं मेरे को ये बात इतना जरूरी हमारे लाइफ में है कि नहीं, लेकिन हम ऐसी सब चीजें जो इतना मायने नहीं रखती, उसके बारे में, उसकी सच्चाई के बारे में, उसके नींव के बारे में, मूल बातों के बारे में हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमें वो सब बातें पता चले। लेकिन हमारे जीवन से लगती बातें, जो हमारे जीवन पे प्रभाव डालेगा, ऐसी बातें, क्या पड़ोसी के घर झगड़ा हुआ है वो हमें पता ना भी चले तो क्या हमारे जीवन पे असर होने वाला है? सामने वाले व्यक्ति ने कैसे अमीर बना, कैसे गरीब बन गया, कैसे बर्बाद हो गया, कैसे आबाद हो गया, हमें अगर नहीं पता चलेगा तो क्या उससे मेरे जीवन पे फर्क पड़ेगा? लेकिन हमारे जीवन पे जिन बातों का फर्क पड़ता है, हम उनके सच्चाई के बारे में जानने का कोशिश नहीं करते। मैं कहां से आया, मैं क्यों बनाया गया हूं, मेरा इस पृथ्वी पे उद्देश्य क्या है? क्या मैं इसीलिए बनाया हूं कि आऊं और खाऊं पीऊं, बड़ा हो जाऊं, फिर शादी करूं, बच्चे पैदा करूं, उनका ध्यान रखूं और एक दिन मर जाऊं? और फोटो पे स्वर्गवासी, वो भी वही नक्की कर लेते हैं कि ये कहां जाएगा। नीचे वाले सब लोग नक्की कर लेते हैं कि ये किधर जाएगा। क्या वो बेचारे को वो बोला पूरा जिंदगी भर तो इनसे शांति नहीं हुआ, ये छेले ये लिख के मेरे को शांति दिया है। क्या हमारा जीवन बस इसीलिए है क्या? लेकिन जिस दिन हम सत्य को जान जाते हैं ना, हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया नवनीकरण हमारे जीवन को मिल जाता है। हम एकदम नए बन जाते हैं कि यार आज तक तो बर्बाद कर दिया था मेरे जिंदगी को, चलो जब से मिला है उस दिन के बाद से मैं जीवन के बारे में सोचूंगा। इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन को लगते हुए सत्यों के बारे में हम समझें, लेकिन हम सोचते नहीं। अनंत जीवन, अरे भैया ये सब रहने दो यार, ये सब कहीं ना कहीं लिखा है, बस जाने दो यार भैया, ये सब के बारे में क्या है। देखो बहुत जरूरी है सत्य को जानना। कितना जरूरी है? मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं जाना, लेकिन सत्य अगर जान गया ना तो मेरा जिंदगी एकदम बदल सकता है। सत्य इतना जरूरी है और सत्य इतना गंभीर है। ये बिल्डिंग के नीचे बैठे हो या हम कभी थिएटर के अंदर जाते हैं, कभी ऐसा फीलिंग आता है कि ये गिर जावे तो? नहीं आता है। क्यों?
क्योंकि आपको भरोसा है कि जिसने बनाया है ना, बरोबर जो इसका नींव है, नींव वो बहुत ही मजबूत है। सत्य एक नींव की तरह है। अगर सत्य जो नींव है, अगर उसमें कमी है ना, तो आप उसके ऊपर जो भी इमारत 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 बनाते जाओगे, वो सारा एक दिन आके ढह जाएगा, क्योंकि अपना नींव गलत है, नींव सही नहीं है। कभी आपने कोई बड़ी सी इमारत बनते हुए देखा है? ये ग्रेस नॉर्थ है ना, ग्रेस नॉर्थ के बाजू में ये जब नॉर्थ प्लाजा करके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मॉल है, वो जब बन रहा था ना, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़े रह के देखता था ना, तो इतना नीचे खोदा हुआ है, मैं देख के डर जाता था कि कितना नीचे खोदा है यार, क्यों इतना मेहनत करते हैं? क्योंकि वो नींव है। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि सत्य एक नींव है, नींव। एक पिक्चर दिखा दो आपको। लगता ये देखो, ये एक इमारत बना रहे थे, ये इमारत बनाते समय ये उसका नींव बना रहे हैं। आपको लगेगा भैया ये क्या है? ये बहुत दूर से खींचा हुआ फोटो है। इसके अंदर अगर आप देखोगे इसके अंदर कैसे बनाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हो नीचे छोटे 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 सलिए दिख रहे हैं, दिख रहे? तो लोग कुछ सोचते हैं ये क्या पेंसिल की तरह सलिए रखे हुए हैं, लेकिन इसका एक क्लोजअप पिक्चर दिखा रहा हूं कि ये सलिया कितना है। ये सलिया इतना बड़ा है, एक आदमी उसके नीचे बहुत छोटा दिखता है, उसके एक सर्कल के आगे। ये सलिया तो इतना बड़ा है। ये है इसका नींव। भैया किसका नींव है? बुर्ज खलीफा का। अगर ये नींव मजबूत ना हो ना, तो ये इमारत इतना ज्यादा टिक नहीं सकता, इतने लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसीलिए नींव मजबूत होना, नींव सही होना बहुत ही अनिवार्य है, और सत्य एक नींव है। दो और दो कितने होते हैं? सुना ही नहीं दिया। अगर ये सत्य का नींव शुरू से ही अगर हमारे बच्चे को गलत पता हो, तो उसके बाद वो जो कुछ भी उसके ऊपर सीखेगा ना, सब गलत ही सीखेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, माँ बाप है ना, वो बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं शुरू में। क्यों? नींव मजबूत हो जाए। सब माँ बाप को चिंता रहता है, भैया इसका बेस अगर कच्चा रह गया ना, तो आगे जाके कैसे करेगा। बात सही है, लेकिन हमारे जीवन में सत्य का बेस कच्चा रह जाएगा, तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे उसके बारे में सोचने का नहीं। जीवन में हर चीज में नींव बड़ा ही जरूरी है। किसी भी व्यक्ति से शादी करते हैं, नींव जरूरी है। किसी के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई कंपनी के अंदर निवेश करते हो, उसके शेयर्स खरीदते हो, उसके अंदर पैसा लगाते हो, तो बस ऐसे ही रात को सपना आया था क्या? आप देखते हो कि वो कंपनी कब बनी थी, उसका मालिक कौन है, इतने सालों से वो कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, कितने लोग हैं, हर प्रकार का जांच पड़ताल खोज, मतलब तुम उसके नींव तक जाते हो, फिर जाके उसमें निवेश करते हो। पूरी कुंडली निकाल लेते हैं, बरोबर है। पुलिस वाले भी जब किसी को पकड़ने जाते हैं ना, क्रिमिनल को, तो उसकी पूरी नींव तक जाते हैं, ताकि हमें सब सच्चाई के बारे में पता चल सके, क्योंकि नींव ही सच्चाई है। क्योंकि सच्चाई जानने से ना हम समझ सकते, सच्चाई जब हमें पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं कि नहीं। अमेरिका के बारे में सब लोग जानते हैं? कोई है जो नहीं जानता है? मैं सोचता हूं अमेरिकन गवर्नमेंट के पास आयरन मैन है, सुपरमैन है, ही मैन है, हल्क है, ये सब होने के बावजूद वो क्यों अपना मिलिट्री तैयार कर रहा है? मुझे बताओ।
इतने सब लोग हैं उनके पास, तो क्यों मिलिट्री सब तैयार करके बैठे हैं? क्यों मिसाइल तैयार करते हैं? आयरन मैन है ना, ही मैन है, सुपरमैन है। अरे बोलो ना यार, हैं? क्या? वो सब काल्पनिक हैं। वो सब हमारे बच्चे यूं पीछे गले पे टावल लटका के यूं दौड़ते हैं, बोलते हैं मैं सुपरमैन हूं, लेकिन वो काल्पनिक है। सोचो गवर्नमेंट अगर ऐसा मानता होता कि ना कुछ भी हो जाए वो आएंगे हमें बचाने, तो आपको लगता है कि अमेरिका कभी भी जीवित रह सकता है? ये सत्य है ना कि वो सब काल्पनिक हैं। भले उनके नाम पे 500 1000 कितने भी मूवीज बन जाएं, लेकिन वो काल्पनिक है तो काल्पनिक है। आप समझ रहे हैं सत्य का ताकत? इसीलिए सत्य को जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन लोग नहीं कोशिश करते, लोग कहते हैं कि भैया आप थोड़े पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, आप लोग सत्य ढूंढ सकते हो, हमें इतना ज्ञान ही नहीं है, हम कैसे सत्य को ढूंढेंगे? मैं बोलता हूं ठीक है, बरोबर, अभी नहीं है ना ज्ञान लेकर तो ज्ञानी बना जा सकता है ना। जो भी ज्ञानी है वो मां के पेट से तो ज्ञानी नहीं होता। वो ज्ञानी तब बनता है जब वो ज्ञान को अपने जीवन में अमल करता है। तो आज जब हम ज्ञान सुन रहे हैं, आज जब हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, आज जब हम सत्य की बातें सुन रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि सेशन के अंत तक सब लोग ज्ञानी बनकर ही यहां से जाएंगे। सत्य को जानकर, सत्य को समझकर, सत्य के बातें अपने जीवन में अपना कर। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है कि नहीं? परमेश्वर ने हमें सोच विचार करने का ताकत दिया है। हम तर्क वितर्क लगा सकते हैं, हम सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम हर जगह सोचते हैं सिवाय सत्य के। जैसे ही ईश्वर सत्य है, ईश्वर के बारे में जानने का बात आता है, सत्य के बारे में जानने का बात आता है, हमारे पता नहीं कौन से अंदर के सब इंद्रियां स्विचेस बंद हो जाते हैं। जवा दो यार, आमा इंटरेस्ट नहीं। तो आज मैं ऐसे ही बैठे सोच रहा था कि कौन सी ऐसी बातें हैं, जबकि इतना जरूरी बात है, इतना सच्चाई वाला और सत्य है, इतना गंभीर है सत्य को जानना, नींव है हर एक बात का, फिर भी लोग क्यों सत्य को खोजते नहीं हैं? गूगल पर दुनिया की हर वस्तु के बारे में खोज लेते हैं, लेकिन सत्य को खोजने के लिए क्यों वो कोशिश नहीं करते? कुछ बातें कि लोग क्यों सत्य को नहीं खोजते। पहला क्या है? क्या? समय नहीं है। हमारे पास हर चीज है, नहीं है तो समय। भैया समय नहीं है यार। अब और कुछ बोलो ना, समय नहीं भैया। कौन आके सत्य के बारे में ढूंढे, पढ़े, खोजे, उसके बारे में फिर तर्क वितर्क, लॉजिकल डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, फिर ये सब करे? किसको टाइम है भैया? इतना टाइम ही नहीं है भैया। मेरी बीवी कब से चिल्ला रही है कि हमें बाहर घुमाने ले जाओ, उनको ही नहीं घुमाने ले पा रहा हूं। मान अभी एक छुट्टी आया है भैया, मैं उसमें मेरे परिवार को ले जाके थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा। इतना टाइम ही नहीं मेरे पास कि मैं निवेश करूं। पता नहीं ऐसे कैसे लोग बोल लेते हैं टाइम नहीं है। 24 घंटे में अपने पास टाइम नहीं रहता है। हम 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम फिर वो जाता कहां है? वो जाता है धंधे में, जाता है दूसरी बातों में, क्योंकि हमें कंपैरिजन में, हमें जब हम तुलना करते हैं तो हमें सत्य का वैल्यू नहीं पता है। आज किसी को बोलो कि वहां पे सोना मफत में मिल रहा है, जितनों को जाना है जाओ, देखो धंधा वंदा दुकान वुकान सब बंद करके टाइम निकालने जाते हैं कि नहीं? क्योंकि मिल रहा है ना कुछ। इसीलिए तुरंत मेरा दूसरा पॉइंट ये लोग इसीलिए नहीं जाते क्योंकि भैया फायदा क्या?
मैं टाइम निकालूं, आपसे डिस्कस करूं, जानूं, मेरा फायदा क्या। हर चीज को हम फायदे और खास करके पैसे के फायदे में तोलते हैं। क्यों जानूं मैं ये सब? कितने लोगों के छोटे बच्चे हैं ओके। क्या हम हमारे बच्चों को ये इलेक्ट्रिसिटी वाले जो पॉइंट होते हैं उसमें हाथ नहीं डालना ऐसा सिखाते हैं? सिखाते हैं कि नहीं? क्यों सिखाते हो? क्या फायदा आपको? वो नहीं डालेंगे तो पैसा थोड़ी निकलेगा उसमें से। हाँ, तो इसमें क्या है? लगे करंट, पैसा मिला, पैसा नहीं मिला तो लगे ना, करंट लगने दो यार, इसमें क्या लगे। सामने कुत्ता या ऐसा कोई जानवर खड़ा हो, या हम कभी बाहर जाते हैं, वहां पे बिल्डिंग के नीचे देखना होता है, हम बच्चों को क्या बोलते हैं? बेटा उधर तक चले जाना, वादा नहीं। दूसरा बोलता है गिर जा। गिर जावे तो गिर जावे यार, नहीं गिरेगा। हम इतना कोशिश करते हैं उनको बचा के रखने के लिए, उनको समझाते हैं कि बेटा देखो ऐसे जानवर जो वहां बैठे उनके पास नहीं जाने का, बेटा ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, स्विच है, उनके अंदर हाथ नहीं डालने का, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसे शॉक लगने की वजह से उनका जीवन जा सकता है। यानी आपको जीवन का महत्व पता है। अरे ये छोटा जीवन है, अगर हमने सत्य को नहीं जाना तो हमारा अनंत जीवन सत्यानाश होने वाला है। लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, उसके बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि फायदा बताओ। इसीलिए तो हम कहीं पे भी वहां ही जाते हैं जहां पे फायदा हो। इसीलिए बहुत सारे लोग हर जगह जगह पे घूमते हैं जहां से फायदा मिले। मानसिक हमारा संतुलन ही ऐसा हो गया कि फायदे के लिए ही ईश्वर के पास, सत्य के पास जाने का। दूसरा बात, पहला बात क्या था? पहला बात क्या था? दूसरा बात क्या है? तीसरा बात, ये मेरे को बहुत अटकता है यार। मैं बहुत लोगों से बांटता हूं कि यार कभी तुमने तुम्हारे जीवन के बारे में, जाने दो ना यार, यार गिरीश छोड़ ना यार। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं यार सब सही तो चल रहा है जिंदगी में, मस्त जिंदगी है, कमा अच्छा रहा हूं, ईमानदारी से टैक्स भी भर देता हूं, कभी कभी मंदिर मस्जिद जहां पे भी वो जाता है, गुरुद्वारे चर्च, वहीं पे होके भी हो आता हूं, बीवी बच्चे भी खुश हैं, बच्चे स्कूल में अच्छा एडमिशन में पढ़ रहे हैं, कमा अच्छा रहा हूं, मस्त जिंदगी चल रही है। ये काहे को इतना अच्छी जिंदगी चलते हुए के बीच में उंगली करने का सत्य क्या है? पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं अभी ये सब जो इतना मस्त जिंदगी चल रहा हो उसके बीच में ये सब ढूंढने के लिए निकलूं। लोग ऐसा सोचते हैं। अगर ऐसे कुत्ते ने काटा होता तो यहां पे बहुत सारे हैं जिनको काटा गया है। लेकिन आप समझिए, ये सिर्फ हमारी गंभीरता के विषय में है। आज एक व्यक्ति अगर गंभीर है अपने बच्चे के परवरिश के चक्कर में, बच्चे के शिक्षा के बारे में, तो फिर उसके अनंत जीवन और अपने अनंत जीवन और ये अनंत सत्य के बारे में क्यों गंभीर नहीं है? अक्सर मैं उनसे ये वाद विवाद करता हूं कि अगर बच्चा बोले कि मेरे को नहीं पढ़ना है तो आप क्या करोगे? कैसे नहीं पढ़ना है? समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, उसको बताएंगे कि महत्व क्या है, फिर हम उसको ट्रैक पे लाएंगे। मैं बोलता हूं यार मैं भी वही कर रहा हूं, कब से तेरे को समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, तू तो ट्रैक पे आ ही नहीं रहा है, तू क्यों नहीं समझ रहा है? फिर वही घूम यार, इतना टाइम नहीं, इतना जिंदगी सही है। इसीलिए आप देखो जब भी कोई ईश्वर के पास आता है ना, बहुत सारे लोग जब पहली बार हमसे मिलते हैं ना, एक ही सवाल,
भैया बहुत तकलीफ है। अरे समझे यार, तकलीफ किसके जीवन में नहीं है? आपको क्या लगता है इधर मैं खड़ा रहा हूं तो मेरे जीवन में तकलीफ नहीं है? लेकिन उन तकलीफ के ऊपर जब मुझे पता चलता है ना कि मेरे पास ईश्वर है, तो मुझको तकलीफ बहुत छोटा दिखता है। जब मुझे पता चलता है कि मेरे जीवन में वो सत्य है, तो मुझे ये सब बातें खोखली लगती है। लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। कितनों ने कराया है? नहीं नहीं, हाथ नहीं, मन में रखो। लोग लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए तैयार हैं। पेट काट काट कर लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। पेट काट काट कर मतलब पैसा बचा बचा कर, कम खाकर इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन एटर्नल लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराने का है। जीवन बीमा कराना है, अनंत जीवन बीमा नहीं कराने का है। भैया वो तो किसने देखा है? कराने का है क्या किसी को? वैसे लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे एजेंट होंगे बाहर। अनंत बीमा जीवन के लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अगला लोग क्यों सच्चाई की ओर नहीं फिरते? क्यों सच्चाई नहीं जानना चाहते? भैया मुझे पहले से ही सब कुछ पता है, मैं सब सच जानता हूं। कैसे कैसे जानते हो तुम सच? और जो तुम जानते हो, क्या उस पर तुम्हें भरोसा है? क्या तुमने उसको चख कर देखा है? क्या तुम उसको परख कर देखते हो? लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं रोज सुबह उठकर पूजा करता हूं, या रोज रात को सोते समय प्रार्थना करता हूं, या रोज मैं हर नियम है मेरा, हर एक कोई भी सोमवार मंगलवार बुधवार सातों दिन में से कोई भी एक दिन में हर बार कहीं ना कहीं जाके घूम के आ जाता हूं, या श्रद्धा के हिसाब से जाके आ जाता हूं, तो मेरे को सत्य पता है? नहीं है यार। जरूरी है हम ये जाने कि हमारा आधार किसके ऊपर है। हमारे टाइम पे पता नहीं, इंग्लिश लिटरेचर वालों को पता होगा, मेरे स्कूल टाइम पे एक कहानी आती थी। एक स्कूल में एक चैप्टर होता था, नाम था द डायमंड नेकलेस। किसी ने पढ़ा है ना? द डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस का एक कहानी ऐसा था कि एक औरत बहुत खूबसूरत थी। वो एक दिन एक शादी पार्टी में जा रही थी, तो उसने पड़ोसी से एक नेकलेस उधार लिया, और वो नेकलेस उधार लेने के बाद वो पार्टी में गई, पहन के गई, और सब लोग उसकी तारीफ करे। वाह, वो पहले से खूबसूरत तो थी, और वो नेकलेस ने चार चांद लगा दिए, तो सब लोग उसकी तारीफ करे, बहुत खुश, बहुत, वो भी लेडी भी बहुत खुश। और सोचो रिटर्न में आते हुए क्या हुआ होगा? वो नेकलेस गुम गया। अब वो नेकलेस गुम गया ना, तो ये लेडी और फिर उसने अपने हस्बैंड को बताया, दोनों बहुत चिंता में आ गए। एनी हाउ वो एक ज्वेलर, एक सुनार के पास गए, और वहां पे उन्होंने वैसा हूबहू नेकलेस देखा, और उससे पूछा कितने का है? उसने बोला 60 लाख। वो 60 लाख उनके पास थे नहीं, जैसे तैसे करके लोन वोन लेके सब कुछ बेच के वो 60 लाख का नेकलेस वापस उससे लेके उन्होंने लौटा दिया। और वो जो कर्जा इनके ऊपर चढ़ गया ना, 20 साल तक वो रोज कमा कमा के, उसकी खूबसूरती तो जैसे वो अभी एक भिखारन जैसे हो गई थी, इतनी अभी ऐसी हो गई, झुर्रियां ये वो, उम्रदार, उम्र जितनी थी उससे भी बहुत बड़ी उम्र वाली लग रही थी। ऐसे 20 साल उसने और उसके पति ने मेहनत कर करके वो कर्जे उतारे। और एक दिन जब ये सब हो ही रहा था, अब छोटे घर में रहने लगे थे, एक दिन वो जो पड़ोसन वो रहती थी, वो वापस मिली। बोला अरे ये क्या हाल कर दिया है? बोला जाने दो ना। बोले क्या हाल किया है? तो उसने बताया कि यार वो जो तुमने नेकलेस दिया था ना, वो खो गया था हमसे, और हमने फिर नया बनवा के तुम्हें वो 60 लाख में दे दिया। बोला क्या बात करते हो?
वो तो 6,000 रुपए का था, नकली था। आप देखो आपको कितना सत्य पता है। आप कहीं ना कहीं 6,000 वाले को 60 लाख का तो नहीं समझ के बैठे हो, और 60 लाख की जगह 6 करोड़ वाले को इग्नोर तो नहीं कर रहे हो। हम बहुत बार ऐसे सत्यों पे चलते हैं जो हमें तत्काल फायदा दे, पर ऐसे सत्यों को भूल जाते हैं जो हमें अनंतता के लिए लेके जाए। इसीलिए ये जांचना कि मैं जिसके ऊपर, जिस सत्य, जिस नींव के ऊपर मैंने मेरे जिंदगी को टिकाया है, क्या वो नींव में दम है? क्या वो नींव में दम है? क्या तो आज परख लेना। इसलिए बाइबल में कहता है, बाइबल में परमेश्वर कहता है, चख कर देखो मैं कितना भला हूं। सुनकर विश्वास मत करो। मैं हमेशा अक्सर लोगों को जब भी सत्य के बारे में बताता हूं ना, मैं कहता हूं सत्य को हमारे जीवन में अपनाने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? एक, जो मैं बोल रहा हूं उस पर विश्वास करो। दूसरा, कोशिश करो, ढूंढो, और फिर जो सच्चाई हो उस पर विश्वास करो। वैसे कौन सा वाला अच्छा है? सेकंड वाला। और मैं भी उनको यही बोलता हूं, मैं भी यही चाहता हूं, तो दूसरा वाला ले। मेरी बातों पे तू भले भरोसा ना कर, ढूंढने तो निकल, ढूंढ और देख सच्चाई क्या है। अगला, लोग सोचते हैं मुझे सत्य का जरूरत नहीं, मुझे सत्य का जरूरत नहीं। क्यों ढूंढूं? क्या जरूरत है मेरे को? क्या नुकसान हो रहा है मेरा? चल तेरे पास सत्य है, मैं बोलता हूं हाँ, मेरे पास नहीं है, दोनों जी रहे हैं ना। क्यों ढूंढूं मैं जाके? मेरे को क्या जरूरत उसका? कभी कभी हम भी ऐसा लगता है कि क्या समझाऊं इसको यार, प्रभु तू ही समझा। लेकिन हम मांगोगे तो प्रभु दे देगा कि समझाना कैसे है। अनुमान करो कि एक सीरियल किलर बाहर घूम रहा है। सीरियल किलर समझते हो आप? जो खून पे खून करता जा रहा है। समझो एक ऐसा अहमदाबाद शहर में एक ऐसा खून ही घूम रहा है जो खून ही खून कर रहा है, और सारे अहमदाबाद में हाहाकार मच गया है कि इसको पकड़ो। सरकार कर क्या रहा है, कर क्या रही है, ऐसे कैसे वो दरिंदा घूम रहा है। सब न्यूज में, पेपर में, हेडलाइंस में, हर जगह वो सीरियल किलर की बातें हो रही है। माँ बाप ने बच्चों को बोला स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लास चालू। खाली कोरोना में चालू नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट भी टेंशन में कि क्या करने का। तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो यार अभी इससे दफा तो करने का है। किसी को भी पकड़ा, पब्लिक में लेके आए और ये घोषित कर दिया, देखो ये हमने सीरियल किलर पकड़ लिया है। और उसको पकड़ के केस मुकदमा चला के और उसको सजा दे दिया। सब लोग, पूरा शहर अभी शांत, हाश। स्कूल वापस चालू, बच्चे बाहर वापस खेलना शुरू। मैं सोचता हूं जिन व्यक्तियों को यह सच्चाई पता है, क्या वो लोग ऐसा सोचते होंगे कि अपने को क्या डरने की जरूरत? ये लोग कौन सोचते होंगे कि अब डर नहीं, जिनको सच्चाई पता नहीं। भले अब ये सब खेल हो चुका है, लेकिन 2 बातें तय है। वो खूनी आज भी बाहर आजाद घूम रहा है, आज भी हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हम निश्चिंत हैं, हम सोचते कि हमें जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक खतरा मौत का हमारे ऊपर मंडरा रहा है। कितने लोग बोलते हैं कि हम और 20 साल जिएंगे? बोलो बोलो। ओहो,
इंश्योरेंस कराया तो भी नहीं बोलते 20 लाख। 10 साल, 2 महीने, 2 दिन, मैं अगले 2 मिनट जीऊंगा मुझे नहीं पता, अगले 2 मिनट। क्योंकि सत्य को हमारे जीवन में हम तब तक अपना सकते हैं जब तक हम जीवित हैं। मरने के बाद हमारा जीवन खत्म, और अब हमारी सब कोशिशें जो भी हमने सोचा था कि कर लूंगा थोड़े टाइम के बाद वो सब खत्म। इसलिए मौका, मैं तो ऐसा सोचता हूं कि हर घड़ी हमारे पास आखिरी मौका है कि मैं सत्य को हमारे जीवन में लेके आ जाऊं, सत्य को मेरे जीवन में अपना लूं। कुछ लोग बोलते हैं भैया सत्य बहुत मुश्किल है यार, ढूंढना बहुत मुश्किल है, नहीं ढूंढ पाते हम। भाई कैसे ढूंढते कैसे हो आप, मेरे को समझाओ, कैसे ढूंढते हो? घर पे दुकान में, घर में आराम से बैठे हो, टीवी देख रहे हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, और शाम को आके बोलते हो भैया सत्य नहीं मिला, तो ये ढूंढना थोड़ी हुआ। तुम्हारे दुकान में जो कारीगर काम करता है उससे तुम पूछते हो भाई तेरे को सत्य के बारे में कुछ पता है? नहीं पता होगा, जाने दे। तो इसको थोड़ी सत्य ढूंढना बोलते हैं। ढूंढना है जब हम मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं। सत्य इतना सस्ता भी नहीं है कि तुम अपना जिंदगी जियो और तुम्हें मिले। सत्य को पाने के लिए एक कोशिश इतना भी मुश्किल नहीं है कि तुम उसे पा ही नहीं सकते, तुम उसे ढूंढ ही नहीं सकते। उदाहरण देता हूं। कितने लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति नहीं देखा या नहीं पता? हाश, सबको पता है। चलो खिलाता हूं आज कौन बनेगा करोड़पति, और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आता है। देखो मेरे को आपका जवाब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहता हूं आप अपना हाथ ऊपर करें जिसको भी जवाब आता है। ओके, कोई जवाब देगा नहीं। ओके, सवाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कितनों को पता है? हाथ ऊपर। 3-4 लोगों को पता है। ओके, पश्चिम बंगाल का राजधानी इधर नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसा कोई वांदा नहीं। मेरे को भी बहुत सारे स्टेट्स का राजधानी नहीं पता है। नहीं पता है। चलो लतीश भाई को भी नहीं पता है, तो आज लतीश भाई को आज ले लेता हूं। कौन बनेगा करोड़पति? हॉट सीट पे आपका स्वागत है। तालियां बजाओ, तालियां। पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या है? इनको नहीं पता। चलो मैं ऑप्शंस देता हूं, और ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और क्या हुआ? क्या कौन सा सही जवाब है? अच्छा, कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे को सत्य पता नहीं है, लेकिन सत्य पता ना होना तो भी हमें यह जरूर पता होता है कि यह सत्य नहीं है। तो जब हमें यह पता चल जाता है कि यह सत्य नहीं है, तो हम और सत्य के करीब हो जाते हैं। हेलो, आप मेरा बात समझे? यह कॉमन सेंस था कि वेस्ट बंगाल का राजधानी अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, तो जो बचा है वो ही सही आंसर होगा। हेलो, आप मेरा बात समझ रहे हो? तो कभी कभी ये सोचना कि मेरे को कैसे पता चलेगा, तो अगर हमारे पास एक लिस्ट है, तो आपको पता चल गया कि ईश्वर कौन नहीं है, तो उस पर चौकड़ी मारते जाओ ना।
ईश्वर पवित्र है तो जो भी अपवित्र है चौकड़ी मारो। ईश्वर सर्वव्यापी है तो जो भी सर्वव्यापी नहीं है चौकड़ी मारो। ईश्वर को सब पता है तो जिनको भी सब पता नहीं है चौकड़ी मारो। अब जो बचते हैं आप और सत्य के करीब आ गए। हालेलुया। इसीलिए बहुत जरूरी है सत्य को जानना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सत्य को समझें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सत्य को खोजें, क्योंकि जितना हम खोजने के लिए आगे बढ़ेंगे उतना ही सत्य हमारे आगे आके अपने आप को प्रकट करेगा। मुश्किल है सत्य ढूंढना। इतनी देर से तो हम सोच रहे थे सत्य 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 क्या है, तो फिर अल्टीमेटली सत्य है क्या? संसार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुणी, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे संत गुरुओं ने कहा कि हमें सत्य की ओर जाना चाहिए। किसी ने तो वही कहा है कि सत्य नाम, यानी उसका नाम ही सत्य है। सब लोगों ने कहा कि सत्य की राह पे चलो, सच्चाई को खोजो, सच्चाई को प्राप्त करो। लेकिन सिर्फ यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं। यीशु ने यह नहीं कहा कि सत्य का राह ढूंढो, सत्य को खोजो। उसने कहा मैं ही सत्य हूं। और उसने यह कहा कि जो सत्य को जान लेगा वो सत्य उसको आजाद करेगा। अगर हम सत्य को जान लेंगे तो सत्य हमें आजाद करेगा। और सत्य कौन है? अगर हम यीशु को जान लेंगे तो यीशु हमें आजाद कर देगा। तो बहुत जरूरी है कि हम सत्य की ओर बढ़ें, खोजें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में विचार करें। अच्छा, सत्य यहां पे खत्म नहीं है। आज इतना हमने सत्य के बारे में जाना, खत्म नहीं। हम आने वाले सेशन में बहुत सारा सत्य के बारे में सीखने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जीवन में हमने जो ये नींव बना के रखा है उस नींव को जांचना बहुत जरूरी है। हम उस नींव के ऊपर हमारे जिंदगी को, हमारे परिवार के जिंदगी को, हमारे विवाहित जिंदगी को, हमारे पारिवारिक जिंदगी को, हमारे बच्चों के परवरिश को, सबको उस नींव के भरोसे ही बड़ा करते हैं। अगर नींव में गड़बड़ हुई तो ये सब में गड़बड़ी आ जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सत्य को जानें और सारे असत्य से आजाद हो जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। हमने देखा कि परमेश्वर सत्य हमारे जीवन में कितना जरूरी है, और हमने ये भी जाना कि सत्य ईश्वर है, सत्य तू है। और तुझे जानने के बाद हम आजाद हो जाते हैं, तुझे जानने के बाद हम स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रभु, हम बहुत सारे बंधनों में फंस गए हैं, रीति रिवाजों के बंधन, अंधविश्वास के बंधन, प्रभु तनाव के बंधन, प्रभु हम अलग अलग टेंशन्स के बंधन, गलत विचार के बंधन, गलत बातों के बंधन, व्यसन का बंधन, हर बंधन में परमेश्वर हम फंस गए हैं। और हमें अगर उससे कोई आजादी दे सकता है तो सिर्फ वो तू है। परमेश्वर, आज यहां बैठे हुए हर एक के लिए मैं तुझसे दुआ मांगता हूं कि प्रभु हम सबको सत्य के करीब, यानी तेरे करीब लेके आ, ताकि हम प्रभु तेरे करीब आकर तुझे जान पाएं, तुझे समझ पाएं, तुझे ग्रहण करने पाएं, और प्रभु हम आजाद हो जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम कुछ क्षण नहीं, ये जीवन नहीं, हम अनंत जीवन तेरे साथ बिताना चाहते हैं। और प्रभु वो सत्य, यानी वो तुझे जाने बिना संभव नहीं है। परमेश्वर, हमें सहायता करना। परमेश्वर, हम जो बहाने बनाते आए हैं आज तक सत्य को न ढूंढने के लिए, हम हमेशा बहाने कहते हैं टाइम नहीं, समय नहीं, क्यों जरूरत है। प्रभु, आज हमने सब तरीके से देख लिया कि वो सब बहाने हैं और सत्य कितना
अहम है और ज़रूरी है परमेश्वर। हमें और तेरे इस सत्य की ओर ले जाना ताकि हम और तुझे जानने वाले बनने पाए। सब लोगों को फिर से तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।